हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 1 को। इस लेसन का नाम है बच्चों द रेनबो। तो इस लेसन को इससे पहले हम अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट। तो यहाँ पर लिसन और रिपीट में हमें फर्स्ट ए नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो है हमारा यू हैव रीड द पोएम, फाइंड आउट विच लाइन्स एंड विथ सिमिलर साउंड्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हैं। ठीक, तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और उनका मीन डिफरेंट डिफरेंट होता है, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो राइमिंग वर्ड है, जैसे अर्थ, बर्थ, वर्थ, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनका मीन तीनों का डिफरेंट है। ठीक, इसी तरीके से ये देखिए सेल, मेल, पेल, ये तीनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं। तो जो ये फर्स्ट वाला हमारा जो है वो है ट्रीज। तो ट्रीज के भी हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढकर लिखना है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जब हमने पोएम रीड करी थी तो वहां पर ट्री के हमें राइमिंग वर्ड्स देखने को मिले थे। पहला जो राइमिंग वर्ड था बच्चों वो था प्लीज। ठीक है, प्लीज। प्लीज मीन्स होता है कृपया। और नेक्स्ट है सीज। सीज मीन्स होता है समुद्र। इस तरीके से ये इसके दो राइमिंग वर्ड हो गए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, जो बी नंबर वाला हमारा प्रश्न है वो है लिसन टू द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली एंड देन चूज द वर्ड्स दैट राइमिंग एंड राइट देम इन द टेबल गिवन। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस में हमें राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है और इसके नीचे जो टेबल दी है उस टेबल में उन राइमिंग वर्ड्स को हमें फिल करना है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर हमें दिया गया है, जैसे आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक। तो यहाँ पर बेक और केक, इन दोनों की साउंड जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? राइमिंग वर्ड है। तो इनको हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बेक और केक यहाँ पर लिख लिया है। ठीक, इसी तरीके से और भी राइमिंग वर्ड्स हैं, उन्हें भी हमें ढूंढना है और नीचे लिखना है। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों, सेकंड जो सेंटेंस है उसमें देख लेते हैं, जैसे वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किंग और सिंग, इन दोनों की साउंड मैच हो रही है। तो ये दोनों कैसे हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरीके से जो थर्ड सेंटेंस है वो है अ कैट सैट ऑन अ मैट। ठीक, तो ये कैट, सैट और मैट, ये तीनों क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। फोर्थ है द लिटिल बॉय डांस विथ जॉय। तो यहाँ पर बॉय और जॉय ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है। इसी तरीके से ये फिफ्थ है हमारा अ हैन रॉट विथ ए पेन। तो यहाँ पर हैन और पेन ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। सिक्स्थ है द फ्रॉग सैट ऑन ए लॉग। तो यहाँ पर फ्रॉग और लॉग राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हें हम नीचे वाली टेबल में फिल कर देते हैं। उसी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस चैप्टर का बच्चों वो है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में ये दिया है हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे होंगे बच्चों, मतलब एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से जो सही होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। द पोएम इज अबाउट, तुम क्या सोचते हो ये पोएम किसके बारे में थी? तो बच्चों इस पोएम का नाम ही क्या है? द रेनबो। तो ये रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में ये पोएम थी। ठीक, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए क्लाउड्स, ब्रिजेस या रेनबो। तो ये पोएम बच्चों रेनबो के बारे में थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल। तो बोट और शिप्स कहाँ पर सेल करते हैं?
बोट सेल ऑन, तो बोट्स हमें पता है बच्चों, जो नावें होती हैं वो नदियों में यानी रिवर में सेल करती हैं। तो इसका ऑप्शन हमें दिए हैं रोड, बी स्काई और सी रिवर। तो हमारा ये सी रिवर वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? रिवर। शिप सेल ऑन, तो जो पानी के बड़े बड़े जहाज हैं बच्चों, वो कहाँ पर तैरते हैं? तो रिवर में कि सी में, क्या एनीवेयर, तो वो सी यानी समुद्र में तैरते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे बोट सेल ऑन रिवर, रिवर। और ये आ जाएगा शिप सेल ऑन सी। इस तरीके से बच्चों ये आप कर सकते हैं सेकंड वाला। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इसका थर्ड, ये द रेनबो मेक्स अ ब्रिज। तो जो रेनबो है, जो हमारा इंद्रधनुष है, वो ब्रिज कहाँ पर बनाता है? ठीक, तो ओवर ट्रेन्स यानी रेलों के ऊपर, रेल के ऊपर। फ्रॉम द अर्थ टू स्काई यानी जमीन से लेके आसमान तक। ओवर टॉल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर। तो हमने इस पोएम में पढ़ा था, और वैसे ही बच्चों ये अर्थ से लेके स्काई तक, मतलब जमीन से लेके आसमान तक ब्रिज बनाता है। ठीक है, ऐसा लगता है एक ब्रिज बना हुआ है जो जमीन से आसमान को जोड़ता है। ठीक, तो ये बी वाला हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। अब जो बच्चों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द प्रीटीएस्ट ब्रिज इज, सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है? तो सबसे सुंदर ब्रिज बच्चों जो रेनबो बनाता है, जो हमारा रेनबो बनाता है, वही सबसे ज्यादा सुंदर ब्रिज होता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ए पे मेड बाय क्लाउड्स, जो बादल बनाते हैं। मेड बाय रेनबो, जो इंद्रधनुष बनाता है। मेड ओवर रिवर्स, जो नदियों के ऊपर बने होते हैं। तो सबसे ज्यादा सुंदर बच्चों ब्रिज होता है रेनबो वाला, ये बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का, द रेनबो इज द, तो रेनबो क्या है? तो रेनबो सुंदर है क्या? दो में सुंदर है क्या सबसे ज्यादा सुंदर है? तो रेनबो बच्चों सारे जितने भी ब्रिज हैं उन सभी में सबसे सुंदर है, यानी प्रीटीएस्ट है। ठीक है, ये हमारी डिग्री आ गई। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा सुंदर है। तो ये हमारा सी वाला जो आंसर है वो सही आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? प्रीटीएस्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है वर्ड पावर। हाँ, तो वर्ड पावर में हमें क्या दिया है? यहाँ पे दिया है पिक द ऑड वर्ड आउट एंड इनसर्कल इट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमें 4 वर्ड दी है, और जो ऑड है मतलब 3 से अलग है, किसी ना किसी तरीके से वो अलग होगा, 3 से अलग है, उस पर हमें एक सर्कल बनाना है यानी गोला खींचना है। जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया फर्स्ट वाले में, रिवर, पॉन्ड, सी और रोड। रिवर मीन्स होती है बच्चों नदी, पॉन्ड मीन्स तालाब, सी मीन्स समुद्र और रोड मीन्स सड़क। तो ये बच्चों सभी क्या है? जल राशियां हैं, इनमें सभी में पानी मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन रोड, रोड क्या है? इन सबसे अलग है क्योंकि वहां पर पानी नहीं होता। ठीक, तो इन्होंने इस पर सर्कल बनाकर हमें दिया है। इसी तरीके से हमें और भी करना है। जैसे सेकंड है शिप, बोट, एरोप्लेन और याट। तो बच्चे ये शिप, बोट और याट, ये तीनों क्या है? पानी में तैरने वाली नाव बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये पानी के ऊपर तैरती हैं। लेकिन एरोप्लेन, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, इसलिए ये ऑड है, अलग है। ठीक, थर्ड है क्लाउड, स्टार, मून, अर्थ। तो बच्चों ये क्लाउड, स्टार और मून ये सभी स्काई में होते हैं, हाँ आसमान में होते हैं, लेकिन अर्थ जमीन नीचे है। ठीक है, ये इनसे अलग है। ठीक, ये ऑड है। फोर्थ है सी, बस, ट्रैक्टर, कार। तो बच्चों ये बस, ट्रैक्टर, कार ये सभी रोड पर चलते हैं, लेकिन सी मीन्स क्या होता है? समुद्र। तो ये इससे अलग है, तो इस पे हम सर्कल कर देंगे। हाँ,
फिफ्थ है ग्रीन ऑरेंज येलो फ्लावर। तो ग्रीन ऑरेंज येलो ये तीनों तो क्या है, कलर्स हैं, लेकिन फ्लावर क्या है, कलर नहीं है, वो क्या है, फूल है। ठीक, तो ये ऑड है। तो इस तरीके से इन पर हम सर्कल कर देंगे तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। हाँ, बी नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ फिलअप्स दिए हैं, उसके लिए हमें कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, जैसे प्रीटी, प्लीज, रेनबो, क्लाउड, सेल। तो इनकी हेल्प से इन फिलअप्स को फिल करना है हमें। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है शिप्स डैश ऑन सीज। तो शिप्स क्या करती हैं, सी पर क्या करती हैं, तैरती हैं। तो तैरने को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, सेल। तो फर्स्ट में आ जाएगा सेल, SAIL, सेल। सेकंड है आई सॉ अ डैश इन द स्काई यस्टरडे। मैंने आसमान में आज मतलब कल देखा था। क्या देखा था, रेनबो, यानी इंद्रधनुष देखा था। तो यहां पर हम लिख देंगे रेनबो। थर्ड है डैश आर ऑफन सीन इन द स्काई इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, क्लाउड्स, यानी बादल। ठीक है, तो यहां पर हम क्लाउड्स लिख देंगे। फोर्थ है नम्रता इज अ डैश गर्ल। नम्रता एक सुंदर लड़की है। तो सुंदर को हम बोलते हैं प्रीति। ठीक है, प्रीति। तो यहां पर आ जाएगा प्रीति। प्रीटी गर्ल। फिफ्थ है नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज डैश मी। तो जो प्राकृतिक सुंदरता है हमेशा मुझे खुशी देती है। तो खुशी को हम बोलते हैं प्लीसेस। तो यहां पर लिख देंगे प्लीसेस, PLEASES, प्लीसेस में। ठीक है, खुशी या शांति देती है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, अब ये ग्रामर का यूज दिया है। तो यहाँ पर बच्चों हमें देखना है, ठीक है, ये एक वर्ड है प्रीटी और इसका कंपैरेटिव डिग्री है प्रीटियर और ये सुपरलेटिव डिग्री है प्रीटीएस्ट। ठीक है, तो इन्हें हमें याद कर लेना है। कंपैरेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हमें दो चीजों में कंपेयर करवाना हो। ठीक है, जैसे मैं उससे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन हिम। ठीक है, मैं उससे अच्छा हूं तो मैंने अपने आप को उससे कंपेयर करवाया, तो मैंने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया। लेकिन मैं जब बोलूंगा कि मैं सबसे अच्छा हूं तो फिर मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करता हूं, आई एम द बेस्ट। ठीक है, मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, वाइस का वाइजर, वाइस से, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ये आपको याद कर लेना। ठीक, यहां पर बच्चों अब उससे संबंधित एक प्रश्न हमसे पूछा है। ये बोल रहे हैं नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ एडजेक्टिव दिए हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है और इसका ये कंपैरेटिव डिग्री दे दिया है। जैसे ग्रेट का ग्रेटर हो जाएगा, वाइस का वाइजर हो जाएगा, ब्राइट का ब्राइटर हो जाएगा, फ्रेश का फ्रेशर, हाई का हायर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इनसे हमें एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे इन्होंने ये बोला है शुभ्रा इज प्रीटी, शुभ्रा सुंदर है। हर सिस्टर इज प्रीटियर देन हर, लेकिन उसकी बहन उससे भी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन दोनों को एडजेक्टिव और ये कंपैरेटिव डिग्री का इनका यूज करते हुए दो सेंटेंस बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये सेंटेंस आप बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पहला जो वर्ड है हमारा वो है ग्रेट। ठीक है, और इसका कंपैरेटिव डिग्री है ग्रेटर। ग्रेट मीन्स होता है महान। ठीक, तो इसका हमने सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू वॉज ग्रेट, मतलब जवाहरलाल नेहरू महान थे।
फिर सेकंड उसको कंपैरेटिव डिग्री के लिए बनाया है महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन हिम, लेकिन महात्मा गांधी उनसे भी ज्यादा महान थे। ठीक है, इस तरीके से हमने उन दोनों में कंपेयर करवा दिया, मतलब जवाहरलाल नेहरू में और महात्मा गांधी जी में। तो महात्मा गांधी जी को यहाँ और ज्यादा महान बताया है जवाहरलाल नेहरू जी से। ठीक, इस तरीके से हमें एडजेक्टिव का और इसका कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। सेकंड है हमारा वाइज, और यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री दी है वाइसर। वाइस मीन्स होता है बच्चों समझदार। ठीक, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस इसके लिए बनाया है सेकंड, राम इज वाइज, मतलब राम समझदार है, लेकिन हिज ब्रदर इज वाइजर देन हिम, लेकिन उसका भाई उससे भी ज्यादा समझदार है। ठीक, इस तरीके से हमने इनका भी यूज कर लिया। ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। ठीक, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री है ब्राइटर। तो इसके लिए सेंटेंस हम बनाएंगे दिस लैम्प इज ब्राइट, मतलब ये जो लैम्प है वो चमकदार है, लेकिन दैट लैम्प इज ब्राइटर देन दिस, लेकिन वह वाला जो मतलब दूसरा लैम्प है वो इससे भी ज्यादा चमकदार है। हाँ, तो यहाँ पर हमने ब्राइटर का भी यूज कर लिया। नेक्स्ट है फोर्थ फ्रेश। तो फ्रेश मतलब होता है ताजा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई फ्रेशर। ठीक, तो इसका हमने सेंटेंस बनाया दिस ब्रेड इज फ्रेश, मतलब ये ब्रेड जो है वो ताजा है, लेकिन दैट ब्रेड इज फ्रेशर देन दिस वन, लेकिन वह वाला ब्रेड इससे भी ज्यादा ताजा है। हाँ, फिफ्थ है हाई, हाई मीन्स ऊंचा और हायर। ठीक, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो फिफ्थ हो जाएगा दिस माउंटेन्स आर हाई, यह जो पर्वत है वो ऊंचा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट इज हायर देन दिस, लेकिन माउंट एवरेस्ट है वो इससे भी ज्यादा ऊंचा है। इस तरीके से हमने इसका भी यूज कर लिया। अब देख लेते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी जो इसका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है लेट्स टॉक। इसमें ए है आस्क योर फ्रेंड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर्स। अपने दोस्त से ये प्रश्न पूछना है और उसके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें है इन विच सीजन इज ए रेनबो ऑफ्टन सीन इन द स्काई, कौन से सीजन में रेनबो अक्सर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों इन विच सीजन की जगह पे हम लिख देंगे इन रेनी सीजन, विच की जगह पे रेनी लिख देना। ठीक है, रेनी, इन रेनी सीजन इज ए रेनबो ऑफ्टन सीन इन द स्काई, बरसात के दिनों में अक्सर रेनबो दिखता है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो, कितने कलर्स होते हैं रेनबो में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर, देयर के बाद आर लिखेंगे, देयर आर 7 कलर्स। ठीक है, कलर्स इन रेनबो, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो। इस तरीके से इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब जो बी नंबर वाला क्वेश्चन है ये है वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4 एंड मैच द 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर हमें ये कॉलम ए दिया है और कॉलम बी दिया है, तो कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मैचिंग करवानी है। ठीक है, तो पहले है आ रेनबो। तो रेनबो बच्चों रेनी सीजन में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे रेनी सीजन से मैच करवा देंगे। ठीक है, इन रेनी सीजन। आ रॉकेट, तो रॉकेट हमेशा स्पेस में होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में होते हैं, इसे हम स्पेस से मैच करवा देंगे। एन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है बच्चों, आकाश में उड़ता है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे फ्लाइज इन द स्काई, तो ये इसे इससे मैच करवा देंगे। आ ब्रिज, तो ब्रिज कहाँ पर होता है बच्चों, ब्रिज बनता है ओवर द रिवर, नदी के ऊपर बनता है ब्रिज। ठीक है, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे ओवर द रिवर। आ रोड, तो रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है रोड। ठीक, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, तो हाँ ये है नेक्स्ट है 6th नंबर का क्वेश्चन। ये हमसे बोला है लेट्स राइट ए पैराग्राफ ऑन रेनबो यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। तो रेनबो पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है
और इन वर्ड्स का यूज करते हुए लिखना है, जैसे रेनबो, स्काई, रेनी सीजन, क्लाउड्स, ब्यूटीफुल, प्रीटी, कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो इस पर मैं एक पैराग्राफ आपको दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आप भी पैराग्राफ लिख लीजिएगा। तो बच्चों आप ये पैराग्राफ अपने आंसर में लिख सकते हैं। A rainbow is seen in the sky in rainy season. इंद्रधनुष है वो रेनी सीजन में हमें आसमान में देखने को मिलता है। Clouds that sail across the sky are pretty, but rainbow is even prettier than these. जो आसमान में बादल उड़ते हैं वो सुंदर हैं, लेकिन रेनबो उससे भी ज्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि रेनबो में बच्चों 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 ब्यूटीफुल कलर्स लाइक वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स से मिलकर बनता है, जो कि इस तरीके से है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 कलर्स से वो बनता है। तो ये हमने पैराग्राफ बच्चों लिख दिया उन वर्ड्स का यूज करते हुए। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सा। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस लेसन का, वो है लेट्स डू इट। तो यहाँ पर दिया है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर इट, ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यू हैव यूज्ड। तो हमें एक रेनबो का पिक्चर बनानी है, उसमें हमें कलर भी भरना है जिस तरीके से रेनबो में दिए रहते हैं। तो पिक्चर बनाने के लिए तो यहाँ जगह नहीं है बच्चों, आप देखकर मोबाइल में से देखकर बना लीजिएगा, ठीक, अपनी नोटबुक में। और लेकिन कलर्स नेम मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे होता है बच्चों वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कलर होता है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है, पहले वॉयलेट बनाना है, फिर होता है सेकंड नंबर पर इंडिगो, ठीक। थर्ड नंबर पे होता है बच्चों ब्लू, फोर्थ पर होता है ग्रीन, फिफ्थ पर होता है येलो, सिक्स्थ पर होता है ऑरेंज और सेवंथ पे होता है रेड, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों ये 7 कलर्स होते हैं हमारे रेनबो में, यही क्रम रहता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बच्चों ये हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे बच्चों। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।